देख रहे हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज। आइए देखते हैं आज की खास खबर। पिपरी पाढ़ा अंबेडकर नगर के 73 लोगों को घर दिलाने वाले भाजपा नेता विनोद मिश्रा का हुआ सामूहिक सम्मान। मलाडपुर पिपरी पाढ़ा अंबेडकर नगर स्थित जलाशय की दीवार सन 2019 में गिरने से 32 लोगों की मौत हो गई थी, जिसमें प्रभावित 155 लोगों में से लगभग 85 लोगों को घर दिया गया और मृतक परिवार को राज्य सरकार से 5 लाख रुपया और केंद्र सरकार से 2 लाख रुपए दिए गए थे। बचे लगभग 73 लोगों को 3 वर्षों से नेताओं और शासन प्रशासन के चक्कर काट काट कर परेशान हो चुके थे, मगर जब महाराष्ट्र में शिवसेना के एकनाथ शिंदे और भाजपा के देवेंद्र फडणवीस की सरकार बनी तो मुंबई मनपा भाजपा पक्ष के नेता विनोद मिश्रा जी ने पिपरी पाढ़ा अंबेडकर नगर की झोपड़पट्टी वासियों की दर्द भरी दास्तान सुनाते हुए मांग किया कि उन्हें भी घर दिया जाए। सरकार के आदेश पर मुंबई मनपा के आयुक्त ने तत्काल मामले को गंभीरता से लेते हुए 73 लोगों को अप्पा पाढ़ा ये सारे बिल्डिंग नंबर 2, 4, 5 में फ्लैट दे दिया है, जिसको लेकर झोपड़पट्टी वासियों में खुशी की लहर फैल गई और अपना आशियाना उन्होंने बसा लिया। मगर कामगार संरक्षण सम्मान संघ के बैनर तले भाजपा नेता विनोद मिश्रा सहित संघ के लोगों का सम्मानित करते हुए उनका सम्मान किया। आइए हम देखते हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज पर भाजपा नेता विनोद मिश्रा के सामूहिक सम्मान सत्कार की एक रिपोर्ट। एडवोकेट सत्य साहब, गायत्री मैडम, लारा जसानी मैडम, मोहम्मद अब्दुल साहब, राम साहब, अनीस और मेरे साथ में आए भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा मुंबई के उपाध्यक्ष सम्मानीय लोकेंद्र सिंह जी, यदवंत सिंह जी, संदीप उपाध्याय, सामने बैठी हुई मेरी भाभी मेट्रो दिनांक की संपादिका मंजू तिवारी जी। आवाज फट रही है क्या? आवाज आ रही है बराबर? और दीनानाथ तिवारी जी मेरे बड़े भाई सामने बैठे हुई मेरी सभी बहनें और भाइयों, सबसे पहले आज बारिश का मौसम अचानक 2 दिन से बारिश आ गई। मुझे लगता है कि पहले से कार्यक्रम तय हुआ होगा, अगर तय नहीं पहले से हुआ था फिर भी अगर आप लोगों ने 4 दिन का अल्टीमेटम दिया होगा, 4 दिन तक बारिश होगी संभावना है मौसम विभाग ने, फिर भी आपने किया और इतना सफल कार्यक्रम किया, उसके लिए मैं आप सब लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाई देता हूं। यहाँ पर मुझे अनीस जी का फोन आया कि कार्यक्रम है उसमें आना है। मुझे कार्यक्रम की रूपरेखा भी नहीं पता थी, लेकिन मुझे जो समझ में आया 5 मिनट में 10 मिनट में कि एक तो लोगों को घर मिला, उसके लिए खुशी और अभिनंदन के लिए यहाँ पर सब लोग आए हुए हैं और जिन्होंने इसमें मेहनत किया उनके अभिनंदन का ये कार्यक्रम है। तो मैं कुरार का नागरिक होने के नाते, इस गांव का एक सहयोगी होने के नाते, मैं पूरे कुरार गांव के लोगों की तरफ से आप सब लोगों का मैं अभिनंदन करता हूं, कि धन्यवाद कर देता हूं और मेरी पूरी पार्टी की तरफ से मैं धन्यवाद देता हूं कि आप सब लोग अपने अपने प्रोफेशन में, सब एडवोकेट लोगों की, लीगल लोगों की टीम है, लेकिन आप लोगों का एक जो पर्सन है कि एक झोपड़पट्टी में आकर के लोगों के हक की लड़ाई लड़ने के लिए आपने जो योगदान दिया, उसके लिए मैं आप सब लोगों को नमन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथ ही साथ हॉकर्स के विषय यहां पर रखा गया। जो हॉकर्स है, जो असंगठित क्षेत्र में काम करने वाली हमारी बहन, चाहे घर में काम करने वाले हो, चाहे रिक्शा चलाने वाले हो, टैक्सी चलाने वाले हो, हॉकर्स हो, इनका विषय है। लेकिन ये बहुत बड़ा विषय है
आपका संघर्ष भी, अगर मैं इस सब पे बोलने जाऊंगा तो मुझे लगता है एक आध घंटा, आधा घंटा तो आपके संघर्ष पे ही निकल जाएगा। फॉरेस्ट के इशू पे 10-15 मिनट निकल जाएगा। और सरकार की योजना, मुंबई महानगर पालिका की योजना, कोर्ट के माननीय कोर्ट के आदेश और महानगर पालिका का एक्शन प्लान, तो समय ज्यादा लगेगा, फिर भी मैं कम शब्दों में कम समय में इसको समेटने का प्रयास करता हूं। मुझे याद है कि 97 में, मैं 73 में बॉर्न हुआ, 24-25 साल का जब था, तब हम लोग जब पहले बार झोपड़पट्टी यहाँ पर गुप्ता चाल के यहाँ फॉरेस्ट का डेमोलेशन हो रहा था, तभी हम लोग भूख हड़ताल पर बैठे हुए थे। अब अनिश्चित काल का भूख हड़ताल था, हम यहाँ पर बैठे थे, पता चला कि उधर पिपरी पाला में तोड़ रहे हैं। हम लोग भूखे प्यासे वहां गए, वहां पे आंदोलन करने लगे, कितने डंडे मार खाए पता ही नहीं चला। लेकिन सरकारें आती रही जाती रही, लेकिन जो वन विभाग के लोग हैं उनका दर्द जस का तस बना रहा। लोग वोट के लिए तो पात्र थे, लेकिन घर के लिए पात्र नहीं थे। ये सालों से चलते आ रहा था। लेकिन 2 जुलाई 2019 को एक घटना हुई, दीवार गिरी, उसमें करीब 155 लोग, उसमें बाधित हुए, 32 लोगों की जान गई। मैं उस समय चेयरमैन था। रात को मुझे सूचना आई, मिली, 1 बजे मैं पहुंचा। सब करते करते, कटर वोटर सब अरेंज करते करते हम लोग जब पहुंचे, तब तक 3 पहुंच गया था। रेस्क्यू जब ऑपरेशन ठीक से चालू हो गया, मैं उस समय 3 बजे माननीय मुख्यमंत्री उस समय के देवेंद्र जी को SMS किया, अभी भी SMS है, कैसी ऐसी घटना हो गई। उन्होंने ओके लिखा। फिर सवेरे हम लोग आते हैं, सवेरे 6:30-7 बजे तक सब लोग पहुंच गए, पूरे कमिश्नर, ये सब सारे लोग। लेकिन सब चीजें, क्योंकि आपने बोले 2008 से हम लोग मांग कर रहे थे, वो एक संवेदनशील सरकार, संवेदनशील व्यक्ति अगर होगा तो कैसे निदान होता है, ये घटना आपको बताएगी। क्योंकि उन्होंने 5 लाख रुपए फर्स्ट टाइम डिक्लेयर किया कि 5 लाख रुपए मुंबई महानगर पालिका अनुदान देगी और 5 लाख रुपए राज्य सरकार, तो फर्स्ट टाइम हुआ। उसके बाद भी अनेक घटना हुई। मैं हाउस में लीडर हूं, बार बार चिल्लाते रहा, मालूनी में लोग मर गए, हर साल दीवार गिरती, 12 जन 14 जन की डेथ हुई। हमारा सनराइज हॉस्पिटल एक मॉल के अंदर बना दिया गया, भांडुप में 12 लोगों की आग लग के डेथ हो गई। मैंने पिटीशन फाइल करके रखा, PIL फाइल किया हाई कोर्ट में कि कार्रवाई करना चाहिए दोषी लोगों के ऊपर, क्योंकि महानगर पालिका ने दिया और महानगर पालिका का अधिकारी उसमें रिपोर्ट लगाया कि हॉस्पिटल नहीं यहाँ पे खोल सकते, नहीं खोलना चाहिए, लोगों की जान को खतरा हो सकता है। लेकिन उसमें भी मांग करने के बाद जो मुआवजा है वो 5 लाख के ऊपर नहीं दिया। तो फर्स्ट केस तुरंत वन विभाग को दे दिया गया कि इन लोगों को देना है। ये सब प्रोसेस करते करते चुनाव हो गया, सरकार चली गई। 85 में से 84 लोगों ने लिया, एक बहन ने डिनाई किया। ऐसा ही नहीं, एक जन ने डिनाई किया कि एक जन ने नहीं लिया कि हमको मानकुर्द नहीं जाना है। अब क्या है, मेरा क्षेत्र नहीं पड़ता, लगातार ये लोग दौड़ते रहे, आते रहे, जाते रहे, आप सब लोग आए, संघर्ष किए, धरना हुआ, प्रदर्शन हुआ, लगातार बैठ रहे थे। लेकिन फाइनली आप लोगों के प्रयास से, सबके प्रयास से आप लोगों को घर मिल गया। फिर सरकार चेंज हुई तभी घर मिला। फाइल खेल रहे थे। अभी अपने में से करीब 85 लोग, 84 लोग आज भी बाहर दूसरी जगह है। अब उसकी भी प्रक्रिया हम लोगों को करने की जरूरत है, लाने की। ऐसे ही ना, उनको भी लाना है ना, वही आप वही उम्मीद आप व्यक्त कर रहे थे ना, उनको भी लाना है। अब उनको लाना है। अब साल भर तो आप 1 साल से ज्यादा संघर्ष किए, आपके रोटी और रोजगार ये सब चले गए। अब उनको लाना है, वो प्रयास भी अब हम सब लोग बैठ के उनको जल्दी से जल्दी कैसे हफ्ते 10 दिन 15 महीने में
मैंने 2 दिन पहले ही बोला कि सर्वे करो कि अभी अपने पास कितने घर खाली है, क्योंकि हवाई फायर करके मतलब नहीं है। पहले मानखुर दे रहे थे, मैंने सर्वे कराओ कितना अपने वो घर, उन्होंने बोला 73 है, बोला 73 है, यहाँ पे दे डालो। तो हमको पहले अपने को आइडेंटिफाई, आप लोगों को भी मेहनत लगेगी कि यहाँ पे उन लोगों के लाने जितने घर है कि नहीं। अगर घर है, अल्टरनेट है तो आदेश करके लाएंगे। तो 2 दिन पहले मैंने सर्वे के लिए बोल दिया, और आप लोग भी उस पर ध्यान दीजिए। अब घर मिला है तो अनेक अड़चन होगी, यहाँ पे अनेक दलाल है, उनसे भी संघर्ष करना पड़ेगा। कोई 500 रुपया बोलेगा कि मुझे मेंटेनेंस का दो, तो कोई बोलेगा लिफ्ट का दो, कोई बोलेगा अनेक अनेक तरह की वसूली के काम होंगे। लेकिन ये सबसे आपको घबराने की जरूरत नहीं है। महानगर पालिका ने आपको दिया है, महानगर पालिका से जो भी व्यवस्था आपको लगती है हम करा के देंगे। लेकिन जो व्यवस्था है उसमें जो जेन्युइन कंट्रीब्यूशन है, जो जेन्युइन सहभाग है, सब लोगों ने देना चाहिए। जो जेन्युइन है, क्योंकि आपकी व्यवस्था है, आपका घर है, और ये आपकी पर्यायी व्यवस्था है। पर्यायी व्यवस्था मतलब टेम्परेरी, इसका मतलब नहीं कि आपको कर को निकाल देंगे। पिछली गवर्नमेंट में माननीय देवेंद्र फडणवीस जी की सरकार ने डीपी में सब यहाँ पे एडवोकेट बैठे हुए, तो हम कुछ भी नहीं फेंक सकते क्योंकि सब पढ़े लिखे लोग हैं। डीपी में 145 एकड़ जमीन सिर्फ वन विभाग वालों के लिए रिजर्व किया गया। तो अब तक तो पूरा होने को आना चाहिए था, लेकिन सरकार बदल गई। सरकार सिर्फ पर्यावरण के नाम पे खेल कर रही थी। पर्यावरण का तो कुछ हुआ नहीं, लोग मर रहे थे। लेकिन अब वो काम जल्दी से जल्दी कैसे चालू होगा, पाठ पुरावा होगा, क्योंकि लोग अनेक भड़काएंगे। अभी लोग क्या मेरे ऑफिस में भेज देते हैं, किसी को भी भेज देते हैं कि उनको दे दिया, हमको घर नहीं है, 10-20 लोग आ जाते हैं। मबला मैं लिस्ट नहीं बनाया हूं, जो लिस्ट पहले से बनी थी वो फाइल पेंडिंग थी, हिल नहीं रही थी, वो पीछे पड़ के उसको प्रेशर करके उसको फास्ट भगा दिया फाइल। तो जिन्होंने 7,000 की पावती भरा हुआ है, उसमें हाई कोर्ट का आदेश था। आदेश के बाद 2008 में जिन्होंने 7,000 भरा है उनका सर्वे हो गया है। सर्वे होने के बाद सबको घर आरे के अंदर मिलेगा, और जब 300 फुट का आपका घर मिल जाएगा उनके साथ आपको भी मिलेगा, तब ये घर खाली करना है। तो मतलब आपका ये परमानेंट घर है, मतलब यहां से निकलेंगे तो बड़े घर में जाएंगे, तब तक ये आपका घर है। कोई कंफ्यूजन नहीं ना? तो आप सबके जो भी संघर्ष है उसमें मैं आप लोगों के साथ में, पूरी टीम के साथ में हूं। आपकी जो टीम है, मार्गदर्शक मंडल बैठा हुआ, मैं उनके साथ में हूं। और रही बात हॉकर्स की, हॉकर्स पे अनेक चर्चा हुई, इस पे सर्वे हुआ, सर्वे पे भी वो पॉलिसी फाइनल होनी थी, लेकिन वो हाउस के अंदर डिस्कस नहीं हुआ। जिस अधिकारी ने बनाया वो कुछ भी मनमाना कुछ भी बना दिए थे। उसमें यूनियन के लोगों ने भी बहुत विरोध किया, हम लोगों ने भी उसको रिजेक्ट कर दिया था। पहले जो हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, और उसको भारत सरकार ने जो इम्प्लीमेंट की है कि 2014 तक उसको मुंबई महानगर पालिका, महाराष्ट्र शासन ने लिया कि 2000 मुंबई में 14 तक जिसके पास पावती थी उनको घर बिजनेस करने दिया जाएगा, उनको पीच अलॉट होगी। तो ठीक है, आप जो बताए कि रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन करके सर्टिफिकेट ले ले, और पीच अलॉटमेंट का काम जल्दी है। हम लोग 1-2 महीने में इसको हाथ में लेके कैसे जल्दी से जल्दी लोगों को पीच अलॉटमेंट हो। जो हॉकर्स के बारे में रोज नए नए मुद्दे उठते हैं, रोज उनकी परेशानी है, जो उनके नाम पे अवैध वसूली होती है, लोग धंधे चला रहे हैं, अपने घर भर रहे हैं, वो कैसे बंद हो, वो काम भी हम लोग आने वाले दिनों में उसको करेंगे। और कोविड में ई श्रम और एक रजिस्ट्रेशन की आपने जो बात किया, उसमें 3 कैटेगरी में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने कोविड में जो रिक्शा वाले थे उनकी मदद, अपने जो हॉकर्स हैं उनके लिए एक स्कीम लाए थे। तो मुंबई महानगर पालिका ने वो 2020 तक
जो हॉकर्स है वो रजिस्ट्रेशन करता है, लोन के लिए अप्लाई करता है, तो उसको लोन मिल रहा था 10-10 हजार का। हम लोगों ने कैंप लगाए, कराए, लेकिन वो मुंबई महानगर पालिका ने 3 कैटेगरी किया। एक कैटेगरी 2000 जिनका सर्वे हो गया 2014 के पहले जो एलिजिबल है उनका किया, दूसरा 2014 से मार्च 2020 तक वो किया उन्होंने, जब तक लॉकडाउन लगा था। लॉकडाउन के बाद, क्योंकि हमने देखा हमारे वार्ड में तो बहुत कम हॉकर्स थे, लेकिन कोविड के बाद हॉकर्स की संख्या बढ़ गई और स्वाभाविक था कि लोगों के पास रोजगार नहीं थे, धंधे नहीं थे, जो लोग छोटा छोटा चीजें लेकर के रास्ते पे लोग बैठते थे अपना घर चलाने के लिए, क्योंकि जो सरकार की मदद पहुंचनी चाहिए तो पहुंच नहीं पाई, तो वो हॉकर्स बढ़ गए। तो 3 कैटेगरी में, लेकिन 2014 तक का जो सर्टिफिकेशन था मुंबई महानगर पालिका ने दिया और उनको बेनिफिट मिली, उनको लोन मिला, लोगों ने भरा, उनको दोबारा भी लोन मिल रहा है। लेकिन उसके बाद की जो कैटेगरी थी, हम लगातार बार बार हम लोग डिमांड करते रहे, लेकिन क्या मंशा थी कि मुंबई महानगर पालिका में बैठे हुए अधिकारी, उनके नेता वो सुने नहीं और उसमें सफलता नहीं मिली। लेकिन मेरा मानना था कि वो देना चाहिए, रजिस्ट्रेशन करना चाहिए, क्योंकि जरूरत थी, नीड थी अच्छे अच्छे लोगों का बिजनेस। मैं तो बैंकर हूं, बैंक में चेयरमैन हूं, और बड़े बड़े बिजनेसमैन की हालत खराब हुई, बेल आउट पैकेज आए, रिलीफ के पैकेज आए थी। कहीं ना कहीं मुंबई महानगर पालिका सिर्फ सर्टिफिकेशन देना था, अगर सर्टिफाइड कर दी होती तो सबको लोन मिल जाता। तो अब वो करने का काम करेंगे, जो नहीं हुआ वो अब करना है। बहुत सारे असंगठित लोगों के लिए आप ई श्रम के कार्ड ले लीजिए, स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से अनेक काम हो रहे हैं, बहुत सारी योजनाएं हैं। मुंबई महानगर पालिका की तरफ से बिजनेस डेवलपमेंट के लिए एक डिपार्टमेंट है, उसमें बहुत सारी स्कीम है। तो क्या कर सकते हैं हमारे एरिया के लिए, क्योंकि जाके उसमें आपको किसी न किसी को लीड लेना पड़ेगा। 10 तरह के काम है, सिलाई से लेके सफाई तक अनेक काम है। हम क्या कर सकते हैं, उसको कैसे एक प्लेटफॉर्म पे ले जाकर उसको बेच सकते हैं, वो सारी मुंबई महानगर पालिका से लेके स्किल डेवलपमेंट तक सारे डिपार्टमेंट आपको यहाँ चाहिए तो यहाँ आके गाइड करेंगे। एक दिन सत्र लगाना है, सेशन लगाना है, तो कहीं बोलेंगे वो कर देंगे। उसका कैसे ज्यादा से ज्यादा हम लोग फायदा ले सकते हैं योजनाओं का, उस दिशा में हमने बढ़ना चाहिए। और मेरी तरफ से जो भी गाइडेंस लगता है आप बताइए, हम उसके लिए मैं, मेरी पूरी टीम तैयार है। और मेरा स्वभाव शायद सब लोग जानते होंगे, मेरा स्वभाव थोड़ा सा है ना, सीधा सीधा बात करता हूँ, तो कभी कभी है ना चिढ़ भी जाता हूँ। लोग एक ही बात बोलते हैं तो उसको बुरा लगाने की जरूरत है। बुरा लगा क्या किसी? नहीं, जोर से बोलो। हाँ, क्योंकि मुझे झूठ बोलने की आदत नहीं है, घुमाता नहीं हूँ, तो कभी कभी सीधा बोलता हूँ, ऐसे चाहिए। कभी कभी बुरा भी लग जाता होगा, अगर बुरा लगा होगा तो सबसे मैं माफी चाहता हूँ, है ना। और मैं फिर से पूरी टीम, यहाँ लीगल बैटल लड़ने वाली टीम बैठी है, मैं आप सब लोगों से, हमारे नागरिकों की तरफ से, कुरार की तरफ से अपील करता हूं कि जब भी हमको जरूरत लगेगी, आप हमेशा साथ दिए हैं और भी हमको साथ देंगे, गाइड करेंगे। क्योंकि अगर लीगल गाइडेंस होगा सही तरीके से तो लड़ाई हम सही दिशा में ले जा करके, सरकार आज राज्य में भी है अपनी, आपकी सरकार है, राष्ट्र में भी आपकी सरकार है, आने वाले समय में मुंबई महानगर पालिका में भी रहेगी। तो सही दिशा में जो कानून है उसका फायदा उठाना, जो कानून नहीं है लोगों के लिए वो कानून कैसे सुधार करके लोगों के लिए कानून बनाना चाहिए, उस दिशा में भी आपके माध्यम से हम लोग काम करेंगे और आपका मार्गदर्शन मिलेगा। फिर से मैं आपका कुरार का नागरिक, आप लोगों का प्रतिनिधि होने के नाते बहुत बहुत अभिनंदन, धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। शकीला, अनीश भाई, तमाम मंच में बैठे साथियों और मेरे सामने बैठी मेरी माताएं, बहनें और भाइयों, यहाँ पर जो एक लंबे संघर्ष के बाद जो आप लोगों को घर मिला,
ये आपकी कोशिश, ये आपका एक दृढ़ निश्चय और उसके साथ मंच पर बैठे हुए जो लोग हैं, ये इनका योगदान जिसके वजह से आप यहाँ पर आ पाए। अब ये आपको तय करना है कि जो बाकी लोग हैं वो और जो आपके बीच के लोग हैं वो भी कैसे इस तरह से अच्छे तरीके से उनका भी एक पुनर्वसन हो सके। दूसरा, जो फेरी वालों के संदर्भ के अंदर बात करने को कहा है उन्होंने, तो अभी सरकार ने, केंद्र सरकार ने राज्य सरकार पर और तमाम जो कॉरपोरेशन है, जो नगर पालिका, महानगर पालिका, पंचायत है, उनके ऊपर जोर देकर के कहा है कि आप फेरी वालों का पंजीकरण करिए और पंजीकरण करके उनको LOR या सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन दीजिए। इसके लिए एक लंबी लड़ाई लड़ी, कोर्ट से लेकर के सरकार के पास लेकर के और नेताओं के सामने। तब मुंबई शहर और पूरे महाराष्ट्र में आज ये एक बड़े पैमाने पर LOR के जरिए फेरी वालों का पंजीकरण और उनका रजिस्ट्रेशन हो रहा है। हम सरकार को, केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को और नगर पालिका, महानगर पालिका और जो भी उनके जो चीफ हैं, जो उन्होंने ये निर्णय लिया और ये किया, इससे तीन चीज हो जाएगी। एक तो कायदे की अमल बजावनी हो जाएगी कि उनका रजिस्ट्रेशन हो गया। दो, रजिस्ट्रेशन होने के बाद जो उनके अंदर उसके फायदे हैं, लोन है या उसके अलावा जो भी फायदे हैं, वो उनको मिलेगा। नंबर तीन, कि उनकी जो बैठने की जगह है वो सरकार अब उसको दोबारा अपनी मर्जी से नहीं हटा पाएगी। वो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिलने के बाद वो अपनी मर्जी से उनको नहीं हटा पाएगी। वो इसलिए नहीं हटा पाएगी कि उस सर्टिफिकेट के अंदर सारा ब्यौरा है, उसका फोटोग्राफ, उसका नाम, उसका धंधे का पता, उसका सारी चीज है। जो चीज हम चाहते थे वो चीज हमको ना महानगर पालिका ने करके दिया, ना राज्य सरकार ने करके दिया, लेकिन केंद्र सरकार ने सबको प्रेशराइज करके ये पूरे भारतवर्ष के अंदर हर नगर पालिका के ऊपर कंपलसरी कर दिया कि आपको उनको देना है। तो ऐसे जितने भी फेरी वाले हैं, मैं उन सबको आह्वान करता हूं कि वो अपना LOR भरे, अपना रजिस्ट्रेशन कराएं और सरकार के माध्यम से जो सरकार ने लोन है या उसके अंदर जो बेनिफिट है, जो भी उसके अंदर जो सुविधा है, वो सारी चीज ले और प्राप्त करें। धन्यवाद। सरकार हमारे साथ है, तो आप सब लोगों के बहुत सारे मुद्दे हम लोगों ने यहाँ पर चर्चा की है, उनको हम लोग एक एक करके दोबारा दोहराने की जरूरत नहीं है, सब कार्यकर्ता बताएंगे। पर सबसे पहले हम उनका स्वागत करना चाहेंगे कि वो आए हैं। तो मैं अनीश भाई, फातिमा ताई और सोनू ताई को दरखास्त करूंगा, राम भाई, के आप उनको शाल पहना के और गुलदस्ता देकर स्वागत करें। आगे मुन्ना जी आइए ना, मुन्ना इधर रखो ना। तालियों के साथ स्वागत करें। सभी ने तालियों से स्वागत करना है। आप देख रहे हैं किस तरह से हमारे लिए आगे की लड़ाई लड़ी। हमारे नगर सेवक लाडले जो है विनोद मिश्रा जी और मनपा के पक्ष नेता भी है, इन्होंने हमारा काम किया कि नहीं? फिर जोर से ताली बजाओ तो शर्मा तो। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। यहाँ से